साल हमारे सामने है। सरकार पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला। हम तो करामात बहुत बयान करते हैं, गौसे पाक की 11वीं और नियाज हम बड़े धड़ल्ले से खाते हैं। उसके अलावा हमने कभी उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। फरमाते मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि मैं मौला से कुतुबियत का मकाम हासिल कर लिया। कुतुब मैंने जो बना वो ऐसे ही नहीं बल्कि इल्म हासिल करते करते 17 साल की उम्र में मां से वो दूर गए थे बगदाद मुकद्दस। जीलान ईरान में आता है, ईरान का एक कस्बा है। उस ईरान से बगदाद का सफर काफी लंबा है। जब वो यहां आए तो उस वक्त आपकी तालिबे इल्मी का जमाना कैसा था, मैं इसलिए झिझोड़ रहा हूं। मुसलमानों, आज हम देखें अपने बच्चों को, हम दीन के इल्म की तरफ कितनी तवज्जो देते हैं। बच्चा जाए कुरान पढ़ने न जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अगर स्कूल न जाए माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है, मारते हुए कान पकड़ते हुए हम स्कूल ले जाकर के छोड़ते हैं। खौफ है, डर है कि पेरेंट्स को बुलाएंगे स्कूल वाले और हमारी सरगोशी करेंगे और हमारी गोशमाली करेंगे, पता नहीं क्या क्या डांट सुनाएंगे। ये खौफ हमारे ऊपर तारी है। बच्चा अभी नींद से पूरा बेदार भी नहीं होता कि माँ यहाँ पर ब्रश लेके खड़ी है, बेटा तेरे स्कूल का वक्त हो रहा है, अभी स्कूल से आया नहीं कि ट्यूशन के लिए खड़ी है। जितना एहतमाम हमने किया, क्या एक आयत सिखाने के लिए हम करते हैं? क्या कुरान और हदीस उनको याद दिलाने के लिए? क्या आज वो माहौल हमारा नहीं रह गया? सोने के वक्त हमारे बुजुर्गों ने भी बच्चों से जब तक पूरे कलमे नहीं सुनते थे सोया नहीं करते थे। बच्चा जब तक सूरे फातिहा और कुल नहीं सुनाता था माँ बाप नहीं सोते थे। आज बच्चे को उस वक्त नींद आती है जब माँ और बाप सीरियल और फिल्में देखने में मसरूफ है, जब माँ और बाप ठट्टा मार रहे हैं, बच्चा उसी वक्त सो गया और नींद उस वक्त बेदार हो रही है जब यहाँ घर में गानों की धुन चल रही है, आस पड़ोस में जोरदार नगमे चल रहे हैं। बच्चे का सोना और उठना जब इस हालत में हो तो फिर आप कौन सी तमन्ना रखते हैं? अजीजा ने गिरामी, शेख सादी ने सच फरमाया, अदरक जो बोता है गन्ना आने की उम्मीद न रखे, इसलिए कि जो जमीन में बोया है वही तुम्हें फसल भी निकालनी होगी। अजीजा ने गिरामी, सरकार पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला बगदाद मुकद्दस में थे। 6 साल तक रहे, एक बार भी घर वापस नहीं गए। एक ताजिर आया जीलान से और उसने गौसे पाक से मुलाकात की। कहा, अब्दुल कादिर तुम्हारी माँ का क्या हाल है, मैं पता ही नहीं चलता। वो कस्बे में अकेली रहती है, घर हमेशा बंद, उनका खाना पीना कैसा होता होगा, वो कैसे क्या करती हमें मालूम नहीं, तुम अकलौते उनके बेटे हो। और इतना सब सुनने के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 6 साल के बाद अचानक रोना शुरू किया अपनी माँ को याद करते हुए। अपनी माँ की बड़ी याद आ गई, लेकिन माँ यूं ही नहीं भेजी थी, दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। बर्दाश्त न हुआ, सब्र न हुआ, रोंगटे खड़े हो जाती हैं जब भी मैं बयान करता हूँ। गौसे पाक अपना सामान उठाते हैं, रातों रात निकल पड़े। कहाँ? जीलान के लिए। लंबा सफर था, 1 महीने का सफर तय किया और जब जीलान पहुंचे तो रात का वक्त था, आधी रात हो चुकी थी। जैसे अपना घर देखा दिल की धड़कनें और तेज हो गई। कई सालों के बाद आया हूं, मेरा बचपना यहां गुजरा है, मेरी माँ अभी मौजूद होगी, मैं जैसे जाऊंगा सीने से लगा लेगी। वो मोहब्बत भरी गोद, वो मोहब्बत भरे कलमान, वो मोहब्बत भरे हाथों से खिलाना पिलाना। अपनी माँ को याद करते करते धीरे धीरे कदम बढ़ाते जब घर तक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया, ऐसा लगा कि अभी माँ बेदार ही है। फौरन जवाब आया, कौन आया है दरवाजे पर? गौसे पाक कहते हैं, मैंने कहा, माँ तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर आ गया। मैंने सोचा कि माँ मेरा नाम सुनते ही तड़प जाएगी, अपने कलेजे से लगा लेगी, अपने लखते जिगर को चूमेगी। माँ दरवाजे के करीब आई, फिर से पूछा, बेटा अब्दुल कादिर तुम बगदाद से आए हो? कहा, हाँ। अब पहला सवाल सुनो, ऐ गौसे पाक के मुरीदों, ऐ गौसे पाक के सच्चे गुलामों। माँ पूछती है, अब्दुल कादिर तालीम मुकम्मल करके आए हो या अधूरी छोड़ करके आए? तालीम मुकम्मल करके आए हो या आधी छोड़ करके आए? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं दरवाजे के बाहर से ही कहा, माँ अभी 2 साल बाकी है,
अभी और 2 साल बाकी हैं। फिर पूछा क्यों आ गए? कहा माँ तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, अचानक याद इतनी आई कि मैं निकल करके आ गया। बस आपसे मुलाकात करूंगा और वापस फिर बगदाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए चला जाऊंगा। अजीजान गिरामी, हजारों लाखों सलाम हो उस गौसे पाक की माँ की तुरबत पर। अंदर दरवाजे से कहती बेटा अब्दुल कादिर, उल्टे कदम वापस चले जाओ, तुम्हारी और हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह क़यामत के दिन होगी। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, मैं बगैर मां को देखे उल्टे कदम पलट गया और फिर लंबा सफर तय करके बगदाद पहुंचा। घर तक जाने के बाद दरवाजा ना खोलना, मां कोई जालिम मां नहीं थी, कोई तकलीफ देने वाली मां नहीं थी, बल्कि उस मां के दिल में सिर्फ ये मोहब्बत थी कि बेटा मुझे देखकर कहीं इल्म हासिल करने के रास्ते में उसे खलल अंदाजी ना आ जाए, उसे रुकावट ना पैदा हो जाए। वरना कौन मां है जो अपने अकलौते को देखना न चाहेगी। गौसे पाक फरमाते वापस बगदाद आया और पढ़ता रहा। 1 साल के बाद एक ताजिर फिर जीलान से आया और उसने कहा अब्दुल कादिर 1 महीना हो गया तुम्हारी मां का इंतकाल हो चुका। हम सबों ने जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। गौसे पाक फरमाते जिंदगी भर मैंने अपनी मां को फिर नहीं देखा। एक बार जो उसने रुखसत किया था दीन के लिए, वापस मैं अपनी मां को देख न सका। और मां ने मुझे कहा था कि क़यामत के दिन मुलाकात होगी, वो सच कहकर चली गई। जिस गौसे पाक को हम करामात में इस तरह से बयान करते हैं, मुसलमानों ये भी बयान करो। आज अगर अपने बच्चों के लिए हम कुर्बानी नहीं दे सकते और उनके दीनी इल्म के लिए जरा बराबर नहीं सोचते, यूं समझ लो कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने बच्चों को अगर कुरान नहीं सिखाते तो गोया कि हम खुद आजाद मोल रहे हैं। कुरान में है कि ये बच्चे क़यामत के दिन हमारे खिलाफ मुकदमा करेंगे कि मौला इन दोनों को हमारे सामने ला, हम इनको पैरों से रौंद देंगे, हम इनको रौंद देंगे, इसलिए कि इन्होंने हमें गुमराह किया था दुनिया में। कभी इन्होंने हमें कुरान नहीं बताया, कभी तेरी मारिफत नहीं बताई। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अजीज़ान गिरामी, जब तक आप बच्चों को न पढ़ाएं उस वक्त तक सुकून की नींद न लें। आप कॉन्वेंट में पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, हजारों लाखों खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन साथ ही आप मुसलमान होने की हैसियत से अगर आखिरत पर आपका ईमान है, क़यामत पर ईमान है और कब्र में जाने का यकीन है और रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने का यकीन है, तो अपने बच्चे